पधार चुके हैं यस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए प्लीज, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। हाय मिलॉर्ड, क्या हाल है आपके? बस आपको देखने के बाद हमारे हाल बेहाल से हैं। मिलॉर्ड, आपने ये चश्मा क्यों लगा रखा है धूप का? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मिलॉर्ड, मुझे प्रॉब्लम है। आपने जो गॉगल्स लगा रखा है, मुझे लग रहा है कि कानून अंधा हो गया है। तुम्हें चाहे वो लगे विभूति, लेकिन आज ये काला चश्मा नहीं उतरने वाला, क्योंकि इस चश्मे के पीछे कुछ अहम राज छुपे हुए हैं। सिट डाउन सिट डाउन सिट। आज का केस, गिरधारी लाल ने सेठ इमरती लाल पर यह इल्जाम लगाया है कि वो गिरधारी लाल की बेटी पूजा को अपने घर की बहू इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके पंडित ने पूजा की कुंडली में मंगल दोष बताया है। चंदा रानी जी, ये माजरा क्या है? इस केस को जरा तफसील से पेश किया जाए। यस मिलॉर्ड, मिलॉर्ड गिरधारी लाल जी का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, हम इमरती लाल का केस देख रहे हैं। टेढ़े लोगों का केस टेढ़े लोग ही देखेंगे ना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं गिरधारी लाल जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आपको इजाजत की क्या जरूरत है? ले बुला रे। गिरधारी लाल हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। थैंक यू। गिरधारी लाल जी, आप बताइए कि आपकी एक ही बेटी है पूजा? जी हाँ, वो बैठी। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तोतली है। हेलो मैडम, ये तोतली है। तो गिरधारी लाल जी, आप अदालत को बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है? मिलॉर्ड, मेरी बेटी पूजा और इमरती लाल का बेटा विनोद दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये इमरती लाल इन दोनों की शादी नहीं होने दे रहा। क्यों? ऐसा क्यों? मिलॉर्ड, इनका रीजन जो है ना, वो बहुत ही वाहियात, दकियानुसी और घटिया है। इमरती लाल जी के महापंडित है घटेश्वर जी। उनका कहना है कि ये बेचारी लड़की मांगलिक है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। आई मीन, इज दैट अ रीजन? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये घटिया रीजन नहीं है। ये एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम रीजन है मिलॉर्ड। एक मांगलिक लड़की की शादी करने का मतलब है सीधे सीधे मौत। फिनिश। That's all. आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बेकार की बातों में विश्वास रखते हैं? ये सब कुछ नहीं होता मिलॉर्ड, ये अंधविश्वास है। ऐसे बेवकूफों का ढकोसला है और कुछ नहीं। तो क्या हमारे सुपरस्टार्स भी बेवकूफ हैं क्या? कौन से सुपरस्टार? बड़े भैया मिलॉर्ड, बड़े भैया। जब उनको मालूम पड़ा कि उनकी होने वाली बहू मांगलिक है, तो मंगल दोष मिटाने के लिए मालूम उन्होंने क्या किया? क्या किया? उस लड़की की शादी पहले पेड़ से की। और जानते हैं क्या हुआ? वो हरा भरा खाता पीता पेड़ 2 दिन के अंदर सूख के कांटा हो गया मिलॉर्ड, फिनिश हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो विभूति? दैट्स राइट मिलॉर्ड। और उसके बाद उन्होंने शादी की अपने लड़के के साथ। हाँ चंदा रानी जी, वो बड़के भैया का बेटा भी एकदम पेड़ की तरह सूख कर कांटे जैसा हो गया है। चलिए मिलॉर्ड, मैं ये कह रही हूँ कि मान लेते हैं कि ऐसे पेड़ से शादी करवाने से मंगल दोष हट जाता है, तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? पूजा की शादी भी पहले किसी पेड़ से करवा देते हैं और उसके बाद उसकी शादी इमरती लाल के बेटे से। ये कदापि संभव नहीं है। ये कौन है चंदा रानी जी? ये कौन है? मिलॉर्ड, यही है वो घटिया घटेश्वर जी। ए घटेश्वर, चुपचाप आके कटघरे में खड़े हो जा और जो कुछ बोलना है वहां से बोल। बताइए क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इस कन्या का मंगल अत्यंत भारी है। इस कन्या का विवाह एक पेड़ से क्या, अगर पूरे बगीचे से भी किया गया तो पूरा बगीचा सूख करके कांटा हो जाएगा मिलॉर्ड। अगर इस कन्या का विवाह सेठ इमरती लाल के पुत्र के साथ में हो गया तो सुहाग रात के वक्त ही
इनके पुत्र का निधन हो जाएगा। समझी? आप क्या हैं? मैं पूछती हूँ आप हैं कौन? भगवान हैं जो ऐसी भविष्यवाणी करते फिरते हैं? आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। मिलॉर्ड, ये जो बोलते हैं सच बोलते हैं। इनकी सारी भविष्यवाणी सच होती है, मैंने आजमाया हुआ योर ऑनर। आपने आजमाया है? इसका मतलब आपके बारे में भी कोई भविष्यवाणी की गई? जरूर की। और वो सच हुई है? जी हाँ, सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल। दिल थाम के बैठिए। अच्छा। मिलॉर्ड, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हसीन जवान लड़की प्रपोज करेगी। तो उसने प्रपोज किया। क्या बात करते हो विभूति? और मैं इसके बारे में सोच भी रहा हूँ बिकॉज शी इज हॉट। अरे हट! कौन है वो चुड़ैल? हमको बताई जरा। हम मुंह की चमड़ी उधेड़ के उमा भूसा भर दे। तू ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता तुम। अरे हम ऐसा ही करे और ऊकी का तोड़ी खाल भी उधेड़ के उमा भी हम भूसा भर दे। जल के राख हो गई, जल के राख हो गई। अरे जला तो हम उनका दे और उनकी राख बना के तोड़ा थोबड़े पे मल दे। मिलॉर्ड, ये मुझे फिजिकली असॉल्ट कर रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे। मिलॉर्ड, शी इज हिटिंग मी, पुशिंग मी एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। दिस इज नॉट डन मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है जो दोनों लगे हुए हैं। और चंदा रानी जी, आप भी कमाल कर रही हैं। उस लड़की ने विभूति को प्रपोज किया है, मुझे नहीं प्रपोज किया, जो आप इतना पैनिक हो रही हैं। मिलॉर्ड, मैं पैनिक कहाँ हो रही हूँ मिलॉर्ड? इसे पैनिक थोड़ी बोलते हैं, ये मेरा गुस्सा है मिलॉर्ड। मुझे गुस्सा आ रहा है इनके झूठ पर। अगर घटेश्वर की भविष्यवाणी सच होती है तो ठीक है, ये इन्हें छोड़ के किसी और के बारे में भविष्यवाणी करके दिखाए, मैं मान जाऊंगी। इसके बारे में क्यों? तो इस सब के बारे में? ओके मिलॉर्ड, आपके बारे में। क्या? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली कन्या। मिलॉर्ड, मैं आपके बारे में ही भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। मेरे बारे में? बोलो बोलो। मिलॉर्ड, बहुत जल्द एक सुंदर सी, एक अच्छी सी, एक प्यारी सी कन्या आपको प्रपोज करने वाली है मिलॉर्ड। क्या क्या क्या? अरे तुम लोग क्यों सिर हिला रहे हो? वो मुझे कह रहे हैं। भगवान करे उस पंडित घटेश्वर की वाणी सच हो जाए। न जाने क्यों आज दिल में लग रहा है कि चंदा रानी जी मुझे जरूर प्रपोज करेगी। चंदा, चांद, चांद कहाँ हो तुम? मेरी चांदनी। डरो मत, चलो मेरे साथ। सर, ये कौन? ये सर तुम वही काली कोट वाले हो ना जिसने मेरे पति को फांसी पे लटकाया था। अब तुम मुझे भी फांसी पे लटका दोगे? हाँ, मुझे भी लटका दोगे? देखो देखो, सुनो, ये वो काले कोट वाले नहीं हैं, वो कोई और जज थे। ये दूसरे जज हैं, ये बहुत अच्छे जज हैं। चंदा रानी जी, ये कौन है? ये कौन है ये पागल औरत? मिलॉर्ड, ये वो मुझे बाहर मिल गई। 2-4 आवारा लड़के इन्हें छेड़ रहे थे पागल पागल कहकर। मुझे पता चला इनके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है। इनके बेगुनाह पति को इसी कोर्ट में ना फांसी की सजा हुई थी, तब से ये। हाँ, वो मुझसे पहले वाला जज जो था ना, उसने आपके पति को फांसी की सजा सुनाई होगी। मैं तो ऐसा जज हूँ ही नहीं, आज तक मैंने किसी को फांसी की सजा नहीं सुनाई। हाँ बिल्कुल, हमारे सर बहुत दयालु हैं। दयालु? तुम दयालु हो? हाँ। मेरा पति भी बहुत दयालु था। लेकिन वो मर गया। लेकिन तुम तो जिंदा हो ना, तुम जिंदा हो। तुम मुझे मेरे पति जैसे लगते हो। क्या बात कर रही हो? चंदा रानी जी, तुम मुझसे शादी कर लो। पागल हो गई हो? छोड़ो मेरे पति, शादी करना। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पागल औरत मुझसे शादी करना चाहती है। तो कर लीजिए ना मिलॉर्ड, एक अबला नारी का उद्धार करेंगे आप, समाज में आपकी वाहवाह हो जाएगी मिलॉर्ड। हाँ, तो बाहर मिल दिखाता हूँ तेरा कपला अबला। हाथ मत लगाओ मुझे। चला गया। तो पीछा करो ना भाई, जल्दी जाओ पीछे। क्या चेन यस। क्या हो रहा है यहाँ? क्या करने आए आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे ये देखने आया था कि कहीं आप इस जज बुढ़ाऊ को प्रपोज तो नहीं कर रही? तो आपकी जलन आपको यहाँ तक खींचकर ले ही आई। जी। पड़ गया चैन? जी। आप तशरीफ ले जाइए। जी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
मिलॉर्ड, अब कार्रवाई के लिए बचाई क्या है? घटेश्वर जी की जो भविष्यवाणी थी वो 16 आने सच निकली मिलॉर्ड। उन्होंने कहा था कि एक लड़की आपको प्रपोज करेगी। सुंदर सुकन्या ने आपको प्रपोज किया मिलॉर्ड। वो एक सुंदर सुकन्या नहीं थी, वो एक पागल भद्दी औरत थी। मिलॉर्ड, आपके हिसाब से ठीक थी? मेरा मतलब है मिलॉर्ड, एक लड़की ने आपको प्रपोज तो किया ना मिलॉर्ड। हाँ तो मिलॉर्ड, लबोलवाब ये है कि घटेश्वर जी की हर भविष्यवाणी सच होती है। जो कुछ जी बोलते हैं सच बोलते हैं, और उन्होंने विनोद पूजा के बारे में जो कुछ भी कहा है वो भी सच निकलेगा। क्या आप एक हैंडसम नौजवान लड़के को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं, ये जानते हुए कि अगर वो शादी कर लेगा पूजा के साथ तो वो मर जाएगा मिलॉर्ड? लेकिन अगर मेरी शादी विनोद से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मरने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है बेटा, होगी होगी। तू शांत हो जा, शांत हो जा। रो मत बैठ जाओ। मिलॉर्ड, क्या आपको एक मासूम लड़की की आंखों में आंसू दिखाई नहीं दे रहे? क्या आपको इसकी जान की परवाह नहीं है मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, ये चंदा रानी इमोशनल जाल में फंसा रही, इनका काम ही यही है। मिलॉर्ड, कोर्ट को चाहिए एक ठोस सबूत। ठोस सबूत भी मिल जाएगा विभूति नारायण जी, ठंड रखिए ठंड। मिलॉर्ड, अब मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट इमरती लाल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। बुला रहे। इमरती लाल हाजिर हो। कसम खा के कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। थैंक यू। इमरती लाल जी, जी विनोद आपका इकलौता बेटा है? जी हाँ। तो फिर क्या बात है, कोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा? आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ आया नहीं वो? क्या है, उसकी तबीयत खराब है, घर पे आराम कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर दिल खोल के खूब खर्चा किया। करोड़ों रुपए खर्च किए हैं जी। उसको पढ़ने लिखने के लिए विदेश तक भेजा है मिलॉर्ड। तब तो जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना भी पैसा खर्च किया, या फिर मैं ये कहूं कि इन्वेस्ट किया, वो आपको सूद समेत वापस मिल जाए, राइट? जी हाँ। दहेज के जरिए? क्या? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसी बातें करके चंदा रानी क्या प्रूव करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ मिलॉर्ड कि पूजा के मांगलिक होने की कहानी रची गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे क्लाइंट गिरधारी लाल जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो दहेज से इनका मुंह भर सके। इसलिए उन्होंने पूरा नाटक रचा ताकि अपने बेटे की शादी किसी अमीर खानदान में कर सके और वहां से अच्छा खासा तगड़ा दहेज ले सके, और ये ऐसा ही कर रहे हैं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंदा रानी मेरे क्लाइंट पर एक घटिया इल्जाम लगा रही हैं। नहीं, मिलॉर्ड, चंदा रानी जो बोल रही है वो सच कह रही है, यही कहना चाहते हो ना? सच है। अब इतना टाइम लगाओगे तो सामने वालों को फांसी की सजा हो जाएगी भैया। विन्नी डार्लिंग, पूजा डार्लिंग, आई लव यू। मैं उसको कह रहा था। तुम यही कहना चाहते थे ना? ठीक है बेटा, लेकिन इस वक्त ये कोर्ट है, मेरी गार्डन नहीं है जहाँ पे ये सारी बातें हो सकती हैं। आओ, जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके खड़े होकर कहो। कौन हो तुम? मैं विनोद। कौन विनोद? चोपड़ा या कामली? इनका बेटा। अच्छा, अरे बेटा विनोद, तुम मत कहिए मुझे बेटा। मैं रहने दे बेटा, रहने दे, तू मत बोल। तू बोलेगा तब तक मैं तो मैं रिटायर हो चुका हूँगा। चंदा रानी जी प्लीज आप जरा अपनी मधुर आवाज में बोलिए ना, ये क्या बोलना चाहता है? यस मिलॉर्ड। अरे वो हाउ वाज इट मिलॉर्ड? फैंटास्टिक। दूसरा पैर क्यों छोड़ दिया? मिलॉर्ड,
विनोद ये कहना चाह रहा है कि ये भी पूजा से प्यार करता है, लेकिन इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सिर्फ पैसों के लालच में इसके घर वालों ने इसकी शादी एक अमीर खानदान में तय कर दी है। राइट? हाँ, इन्होंने रहने दे बेटा, रहने दे, फिर से फ्री टिकट लेकर मत निकल। चंदा रानी जी, ये क्या कहना चाहता है? मिलॉर्ड ये कह रहा है कि इन्होंने इसे घर में कैद करके रखा हुआ था, है ना विनोद? हाँ मिलोट। क्या इमरती? ये झूठ है मिलोट, मैं अपने बेटे को कैद क्यों करूंगा? अरे बेटा विनोद, तुम्हारी कुंडली इस कन्या के साथ में नहीं मिलती है। अगर तुम्हारा विवाह जब पूजा के साथ में हो गया ना, तो तुम शीघ्र मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओगे। फिर वहां पे जाके लाओगे बेटा। आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं घटेश्वर जी? क्योंकि मैं पंडित घटेश्वर हूं, और पंडित घटेश्वर जो भी बात करता है बिल्कुल सच करता है। तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि आप कब परलोक सिधारने वाले हैं? ये क्या बात कर रही हैं आप? क्यों, आपको मेरी भाषा समझ नहीं आ रही? मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कब मृत्यु लोक को प्राप्त होने वाले हैं, यानी आपकी आयु कब घटने वाली है घटेश्वर जी? मैं तो शतायु होके मरूंगा। ओह, लोगों को सता के मरेंगे? नहीं, मतलब 100 साल का होकर के 100। तब तो आपकी भविष्यवाणी आज यही झूठ साबित होगी। क्या तात्पर्य? तात्पर्य ये है, ये तात्पर्य? मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कब मृत्यु लोक को प्राप्त होने वाले हैं, यानी आपकी आयु कब घटने वाली है घटेश्वर जी? मैं तो शतायु होके मरूंगा। ओह, लोगों को सता के मरेंगे? नहीं, मतलब 100 साल का होकर के 100। तब तो आपकी भविष्यवाणी आज यही झूठ साबित होगी। क्या तात्पर्य? तात्पर्य ये है, ये तात्पर्य? आपको आज यही इसी वक्त ये सारी गोलियां आपके सर में उतारने वाली, और फिर आप अभी इसी वक्त मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएंगे। वकील साहब बचाइए। क्या हुआ? यहीं पर इसी लोक में आप हकलाने लगे? चंदा जी, अगर अब आपने सच बोलने में 1 मिनट की भी देर की तो ये सारी की सारी गोलियां आपके खोपड़े में उतार दूंगी मैं। मिलॉर्ड, अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने विनोद और पूजा के बारे में जो कुछ भी बोला बिल्कुल झूठ था। सेठ इमरती लाल ने मुझे अतिरिक्त मुद्राएं दी थी, अतिरिक्त दक्षिणा देकर के मुझसे झूठ बुलवाया। क्या देखा कैसे फंसाया इमरती लाल को, हैं? और ऐसा क्यों चाहते हैं ये, अब ये भी बता दीजिए आप। तो ये सेठ जी जितने मोटे तगड़े हैवी है ना, इनको दहेज में भी इतनी मोटी तगड़ी हैवी रकम चाहिए। इसलिए इन्होंने अपने बेटे विनोद का रिश्ता एक बहुत ऊंचे खानदान में तय कर दिया है। और इसमें कोई मंगल नहीं है, मतलब ये लड़की मांगलिक नहीं है, ये तो बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है, एकदम सोमवारी अमावस्या लगती है। सुना आपने मिलोड? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पागल औरत जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी वो कौन थी? मुझे क्या पता। याद आया कौन थी? हाँ मिलॉर्ड, वो पागल औरत को मैंने ही पैसे दे करके आपके सामने प्रपोजवाने के लिए भेजा था। घटेश्वर, That's all, मिलोड। it's not that's all, it's love all। चंदा रानी जी, घटेश्वर महाराज, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। तुमने इस अदालत को गुमराह किया है, तुम जैसे लोगों ने इस पूरी दुनिया को अंधविश्वास में डुबो दिया है। कभी किसी को मांगलिक बताकर उसे जिंदगी भर कुंवारा बिठा देते हो। लिहाजा ये अदालत ये हुक्म देती है कि इस घटेश्वर महाराज को पूरे 1 साल के लिए एक लंबे टावर पर उसी की चोटी से लटका दिया जाए। यस, सही। और इमरती लाल, दहेज के भूखे, ये अदालत तुम्हें 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। और विनोद और पूजा को यह हुक्म देती है कि ये दोनों प्यार के बंधन में बन जाए, एक दूसरे से शादी कर ले, दूधो नाव और पूतो पलो।
कांग्रेचुलेशन चंद्रानी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अफसोस कि आपकी कोई तिकड़म आज काम नहीं आई। यही है किस्मत की कारगुजारी, आज तेरी बारी कल मेरी बारी। वैसे आपको ये गुलाब के फूल बड़े पसंद है ना? दिस इज फॉर यू। थैंक यू अगेन। क्या बात है, आपको अब तक मेरी पसंद याद है? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यही गुलाब के फूल दे के तुम्हें पटाया था, जिसके कांटे आज तक मुझे जगह जगह चुभ रहे हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। मैं बहुत नहीं, दूर से बात करो लक्ष्मण। पुष्प नहीं। नहीं सर, नो सर। कांग्रेचुलेशन चंद्रानी जी, आज फिर से आपके जीत गई और कुछ चीज को हार गया। थैंक यू सो मच सर, ये तो बस आपका आशीर्वाद, आई मीन प्यार है सर। प्यार है। बट सर, अब तो ये चश्मा उतार दीजिए और इसके पीछे का राज बता दीजिए, कब से आपने पहना हुआ है? वो आप नाराज हो जाएंगी इसलिए। सर, आपकी किसी भी बात से मैं नाराज हुई हूँ आज तक? हाँ नहीं ना? तो फिर उतारिए ना, ये हटाइए ना काले चश्मे। उतारिए ना सर। कह रही मैं उतार रहा हूँ। उतारिए। तीर कमान से छूटने वाले हैं, तैयार हो जाइए।